आप लोग जो ये स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, ये है बिहार से आते हैं राणा रंजीत साहब। ये विधायकी का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, उसमें उनको कामयाबी नहीं मिला, तो उसी विधानसभा के लोगों के लिए जो बिहार में अभी डिजिटल फैक्ट्री चला रहे हैं, उसमें चलाने का इनका मकसद ये है कि जो हमारे क्षेत्र का लोग है वो बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम जीते तो नहीं लेकिन हम इनके लिए कुछ सोच रहे हैं। इनके मानसिकता का मतलब ये है, यानी अपने जनता के लिए कुछ काम करने के लिए सोच रहे हैं। ये तो खैर गलत बात नहीं है। अगर किसी बंदे को किसी के सहारे अगर कुछ मिल जा रहा है तो बहुत बेहतर तरीका है ये। और इनसे जुड़ने के लिए आप लोगों के लिए इनका गूगल पे जाइए और बिहार डिजिटल फैक्ट्री सर्च मारिएगा, इनका लिंक आ जाता है, वहीं से आप लोग उसमें सारा सबमिट कर सकते हैं। सोचिए आप लोग अगर ये जीते होते हैं तो उस बिहार के ढाका विधानसभा पड़ता है, वहां की जनता के लिए ये कितना बेहतर साबित होते हैं। अभी ये नहीं जीते हैं और पब्लिक इनको सपोर्ट भी नहीं किया उतना जितना करना चाहिए, फिर भी उस अपने जनता के लिए जी जान से, चाहे जिस तरह हो, जैसे भी हो, उनको कुछ रोजगार देने के लिए ये उपाय ढूंढते रहते हैं। बेहतर तरीका है भाई। अगर किसी के पास 10 से 15 हजार का महीना अगर ये करा देते हैं तो बहुत बेहतर तरीका है। इसलिए बाहर में आते हैं लोग, 2-4 गाली सुनते हैं, उसके बावजूद उनको जो भी होता है बेनिफिट 10,000 या 20,000 या 15,000 तो ही मिलता है। तो उससे बेहतर है अपने जनता को अपने ही बिहार डिजिटल फैक्ट्री में जोड़कर, और ऐसे नहीं, आपको उसमें जुड़ने के बाद वो सब चीज़ राणा रंजीत साहब अपने तरफ से ही करेंगे। वो ऐसा नहीं, आपको सिर्फ कंटेंट बनाना है, चाहे जैसा भी कंटेंट हो, लेकिन बेहतर कंटेंट हो। ऐसा नहीं कि कोई अंड संड कंटेंट उठाया और डाल दिया, नहीं। इनके कहने का मतलब है कोई अच्छे कंटेंट हो, ऐसा कुछ नहीं कि पढ़ा लिखा ही जरूरी है। पढ़ा लिखा नहीं हो, अगर अच्छे कंटेंट बना रहे हो तो तुम्हारे लिए वो हेल्प कर सकते हैं और कर भी रहे। बहुत सारे हमारे नौजवान साथी और हर जगह से, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बिहारी से, कुछ बाहर से भी लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ना भी चाहिए। ये क्या है ना, जुड़ने से एक परिवार मजबूत होता है, और एक परिवार जब मजबूत होता है ना, उस परिवार के अंदर बहुत लोगों को रोजी रोटी मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान को मिलेगा, उसमें तो मिलेगा सबको। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ जुड़िए और इनको मदद कीजिए। इसीलिए मदद कीजिए कि ऐसा कोई नेता है जो हारने के बावजूद भी किसी के लिए सोच रहा है, तो समझो सबसे बेहतर नेता है। इसलिए बेहतर नेता है। और नेता देखो हारने के बाद अपना क्षेत्र का जनता को तो चिंता भी नहीं है, लेकिन ये भाई साहब घूम घूम कर हर जगह, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी बिहार, हर जगह घूम घूम कर अपने जनता के लिए ये काम कर रहे हैं। और हर जगह इनका ऑफिस एक बैठ रहा है। यहाँ तो यहाँ विदेशों में बताइए इनका सोच कितना जबरदस्त है। 7 समुंदर पार भी इंसान से ये कांटेक्ट कर कर उनको भी साथ में जुड़ रहे हैं। बताइए, ऐसी सोच होना चाहिए नेता को। नेता सिर्फ जीतने से नेता नहीं होता है। अगर नेता के अंदर इंसानियत हो तो सबसे बेहतर वही नेता होता है। अगर कोई नेता जीत जाता है, उसके अंदर इंसानियत नहीं हो, तो समझो नेता नहीं होता है, वो हैवान होता है। इसलिए लिए कि उसको वोट से मतलब रहता है और कोई चीज़ों से मतलब नहीं रहता है। जीतने के बाद तो भूल ही जाता है कि कौन वोट दिया नहीं दिया है। बस वो अपना जेब गर्म करता है और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लेगा, बस घूमता रहेगा। तुम जैसे हो उसी में हाल में मरते रहो। बस तुम्हारा काम सिर्फ वोट लेना था, वोट ले लिया, तुम गया भाड़ में। लेकिन ये राणा रंजीत साहब के अंदर ये खासियत नहीं है भले राणा रंजीत सिंह नाम है, लेकिन इनका काम भी उतना ही बेहतर है जितना बेहतर आप सोच नहीं सकते हो। बहुत बड़ी बात है ये कि अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार दे देना, वो भी डिजिटल फैक्ट्री से, तो बहुत बड़ी चीज़ है ये।
बस हमको समझना उनके बारे में लिए कि हाँ भाई ये आदमी एकदम परफेक्ट है। और आप लोग जितना जल्दी हो के उनसे साथ जुड़िए और उन्हारे साथ काम कीजिए, आप लोग बहुत बेहतर होगा।